मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता, जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो ट्रेंड कर रही हैं, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बना रही है और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वकील अहमद जी, जो कि देहरादून उत्तराखंड से हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्ञानेश जी, शिमला हिमाचल प्रदेश से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम आपको सीधे लेके चलेंगे शिमला हिमाचल प्रदेश की और हमारे साथ जुड़े हैं ज्ञानेश जी। ज्ञानेश जी, तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं। कल से मौसम विभाग की जब हमारी बातचीत हुई तो मौसम विभाग ने बताया है कि कल से जो है मौसम बदलने बदलने के आसार हैं, जी क्योंकि इन 72 घंटों में मौसम खराब खराब होने का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। इस जी जी दौरान बता दूं आपको कि ऊपरी के जो इलाके हैं उसमें बर्फबारी हो सकती है, जी और वही जो कि नीचे का क्षेत्र है उसमें बारिश होने की संभावना है। तो इस तरीके से जो शिमला ऑलरेडी जो है वो ठंडा मौसम है, जी तो जी कहीं न कहीं जो मौसम विभाग ने बताया है कि बर्फबारी का असर तापमान पर ज़रूर पड़ेगा। बिल्कुल। और 26 नवंबर की शाम से प्रदेश में तेजी से तापमान में गिरावट आने की पूरी संभावना जताई जा रही है, इस मौसम विभाग का कहना है निशा। जी जी बर्फबारी का अगर हम देखें तो असर ऐसी-ऐसी जगह हैं जो दिखाई देगा, जैसे कि बिल्कुल। किन्नौर की बात करें, चंपा है और कुल्लू है, जिलों में देखने को मिल सकता है। जी जबकि और अगर मैदानी इलाके हम देखें तो उसमें बादल छाए रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जी जी ये मौसम विभाग लगातार जो है इसने एक आदेश जारी किया है कि और इस मौसम में कम विज़िबिलिटी भी होने की पूरी बात कही गई है। जी क्योंकि मौसम विभाग ने इस पे जब लिस्ट जारी की है तो उसमें इन्होंने साफ कि जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर है, जी जो गाड़ी मालिक है, वो पूरी तरीके से सावधानी रखें कि क्योंकि कम जब बारिश होगी, बर्फबारी होगी, जी जी मौसम खराब होगा तो उसपे देखने में दिक्कत आएगी, समस्याएँ आएँगी, तो इसलिए गाड़ी की जो विज़िबिलिटी है उसमें कम होगा। मौसम जी विभाग का यह भी दावा है कि जो पश्चिमी विक्षेप के सक्रिय होने की वजह से ये पूरा मौसम में बदलाव आने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। जी 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 क्योंकि हिमाचल प्रदेश में निशा ठंड जो है लगातार अब बढ़ रही है और बढ़ने की संभावना भी है। निशा दिसंबर के अगर हम देखें तो दिसंबर के आखिरी महीने में बर्फबारी शुरू हो जाती है, जी और ये बर्फबारी जो है वो कहीं न कहीं जनवरी, फरवरी तक लगातार चलती रहती है। जी जी तो एक तरफ देखें निशा तो कहीं न कहीं ये जो जो बर्फ प्रेमी हैं उनके लिए खुशखबरी भी है, जी लेकिन दूसरी तरफ देखिए जो जो गरीब लोग हैं, जिनके पास सुविधाएँ नहीं है, उनके लिए बिल्कुल। समस्याओं का कारण भी हो सकती है। जी तो इसलिए सरकार उन पर भी नज़र रखी है, वो चाहे अलाव की व्यवस्था हो और चाहे रैन-बसेरों की व्यवस्थाएँ हों, तो उस पर भी जो है वो सरकार काम कर रही है। जी तो शिमला वैसे भी जो है एक ठंड प्रदेश है, माना जाता है, लोग पर्यटक घूमने आते हैं। तो इस तरीके से अगर देखें निशा तो प्रदेश में 24 घंटों में केलांग अगर हम देखें तो न्यूनतम जो है 11.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है अभी तक। जी जी इसके अलावा और भी बहुत सी जगह है, जैसे नारकंडा हो गया है, वैसे डलहौजी हो गया है, मनाली हो गया है, तो मंडी हो गया, जी धर्मशाला, इस तरीके से इनमें जो है टेम्परेचर शिमला लगातार जो है वो डाउन डाउन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बता दें कि 26 नवंबर के बाद में बारिश और बर्फबारी की पूरी संभावना देखते हुए मौसम विभाग ने ये पूरी गिरावट की जो है अंदेशा जगाया है। जी हालाँकि मौसम विभाग की तरफ से यह साफ किया गया है कि प्रदेश में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बर्फबारी का दौर बहुत तेज़ी से होगा। जी जी तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कहीं न कहीं चाहे अपने रहन-सहन की व्यवस्था हो, ठंड से बचने के लिए कपड़ों की व्यवस्थाएँ हो, बिल्कुल। वो कर लेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। जी तो जी इसलिए इस मौसम विभाग ने ये सारी लिस्ट जारी की है। जी निशा, जी जी बिल्कुल। पश्चिमी विक्षोभ के चलते शिमला सहित बहुत से ऐसे राज्य जहाँ पे बर्फबारी के आसार हमें देखने को मिलेंगे। हम सीधे चलेंगे देहरादून उत्तराखंड की ओर। वकील अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं। अहमद जी, तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी अपडेट और ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियां बना रही हैं, और अभी जो टनल का जो रेस्क्यू चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा, तमाम बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों को दें। देखिए, सबसे बड़ी और अहम खबर पूरी देश और दुनिया के लिए उत्तरकाशी की टनल बनी हुई बिल्कुल है। बिल्कुल। चिलक्योरा में जिस तरीके से जो है ना
41 मजदूर फंसे हुए हैं और पल पल की अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार अपने व्यूवर्स को देते जी आ, आ रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तरफ से लगातार जारी है, लेकिन अभी तक उसका परिणाम, जो एक सुखद परिणाम है, वो अभी तक आता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है। जी क्योंकि जो मशीन जो है ना, अमेरिका से इन्होंने आगर मशीन बनाई थी, उसने भी कुछ टाइम काम किया, काम करने के बाद मशीन खराब हो गई और खराब होने के बाद फिर उसको जो है ना उन्होंने रेस्क्यू का काम रोक दिया गया। जी लेकिन सच्चाई जो है वो ये है कि मैंने जो हमारे कुछ मित्र जो है ना, जो टनल को कवर करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, मैं एक इंटरनल जानकारी उनसे ली थी। उनका साफ तौर से कहना है कि भाई जिस तरीके से जो है ना टनल का निर्माण कार्य हो रहा है, पहली जी तो बात यह है कि लोगों के अंदर इस चीज को लेकर भी दुख है, जिस कंपनी को जो है ना ये काम दिया गया था उसमें अग्रिम सेफ्टी के लिए उसके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं था जिससे जो है ना उनकी मजदूर ना फंसे। जी जी दूसरी ओर वैज्ञानिक सलाह जो थी, वैज्ञानिक सलाह के अनुसार जो है ना जो निर्माण कार्य है वो वहां पर अंजाम नहीं दिया गया, जी जिसकी वजह से 41 मजदूरों की जिंदगी 12 नवंबर से अब तक पल पल के इंतजार में इसी तरीके से गुजर रही है। हर पल, हर घंटा, हर दिन गुजर जाता है कि अब खुशखबरी आएगी, अब खुशखबरी आएगी। कभी ये बताया जाता है कि हम 6 मीटर की दूरी पर रह गए हैं, कभी 11 मीटर की बिल्कुल दूरी बिल्कुल पर रह गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके से जो है ना एक कोशिश की जा रही है, वो इक्विपमेंट जो है ना भारत सरकार या एनडीआरएफ के पास है ही नहीं जी कि वहां पर जो है ना पूरी तरीके से उसको रेस्क्यू करके उन लोगों को निकाला जा सके। बिल्कुल बिल्कुल हालांकि उनको खाने पीने, ऑक्सीजन और जरूरत की चीजें तो दी जा रही हैं, और उसके बाहर भी टनल के बाहर ये इंतजाम कर दिए गए हैं कि जैसे ही आएंगे इनको 41 बेड का हॉस्पिटल जो है ना चिनियाली छोड़ में तैयार कर दिया गया है। एयरलिफ्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। जी जी इंतजार पल भर हो रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार जो है ना सीएम साहब से और वीके सिंह भी वहां पर जो है ना पहुंचे हुए हैं। पूरा सरकारी अमला पहुंचा हुआ है, जी लेकिन जी अभी तक कोई ऐसी उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही है कि हाँ कब तक निकाला जाएगा, क्योंकि बाधाएं बहुत आ रही हैं। जी जिस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जाता है, जो मशीन आगे के लिए काम करती है उसमें कहीं जो है ना आयरन आ जाता है, कहीं स्टील आ जाता है, कहीं बड़ा पत्थर आ जाता है, तो बड़ा होल करके जिस तरीके से उनको जी जी निकाला जाएगा वो अभी तक बिल्कुल व्यवस्था अभी तक रुकी हुई है। लेकिन एक उम्मीद के सारे जो मजदूर है, मजदूरों के परिजन हैं, जी वो भी और पूरी देश इस तरफ जो है ना टकटकी लगाए बैठी है कि 41 मजदूरों की जिंदगी कैसे बहाल होगी, कैसे वो बाहर आएंगे। जी हालांकि कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अब वो कोशिश कब तक और कितनी दिनों के अंदर या कितने घंटों घंटों के अंदर कामयाब होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी क्योंकि जो शुरुआत की थी फिर वहीं आ गए। टनल की खराबी की वजह से या कुछ कोई बड़ा पत्थर या गाटर वगैरह आए हैं। जी कई जी बयान भी जो है ना आए हैं, प्रेस वार्ता भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने या मंत्रीगणों ने वहां पर की है कि जी हम जल्दी बाहर लेकर आ जाए हैं। लेकिन जी अभी जी खाली उम्मीद ही दिखाई देती है, धरातल पर कुछ नहीं है। और सभी लोग प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। जी लेकिन इसके अलावा विपक्ष के अंदर एक बात खास तौर से जो है ना अभी दबी आवाज में सुनने को मिल रही है, जी क्योंकि सबसे बड़ी चिंता जो है ना सभी को है कि 41 मजदूरों की जिंदगी सकुशल वापस आ जाए। जी उसके बिल्कुल बाद का की जो रणनीति है वो बाद में खुल के होगी कि भाई उसके खिलाफ जो है ना जांच होगी, जांच के बाद जो है ना कार्रवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन विपक्ष अपना अंदर खाने या ये मूड बनाए हुए है पूरा कि हम लोग जो है ना जैसे ही सकुशल वापस आते हैं तो सरकार से उस कंपनी के खिलाफ जो है ना जांच की मांग करेंगे। जी लेकिन ये भी तय है, ये भी सभी लोग जो है ना कहते हैं कि बड़े बड़े हादसे जो है ना हो जाते हैं, देश में भी होते हैं, प्रदेश में भी होते हैं, खाली जांच तक ही रह जाती है। जांच उनकी जिंदगी, जाने वालों की जिंदगी चली जाती है। बिल्कुल और अभी भी क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी चलेंगे।
जी, जी। और राजनीतिक जो है ना फायदा भी उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो है कि मानवता है, मानवता के नाते से अपनी निजी प्रॉफिट के लिए इतने बड़े कदम उठाए जाते हैं, तो ये अपने आप में इतना अच्छा इंप्रेशन जो है ना समाज के अंदर नहीं देता, क्योंकि सभी लोगों की जबान पर जब ये बात है कि अपने जब कुछ गाइडलाइंस भूवैज्ञानिकों की ऐसी थी कि यहाँ पर 14 या 12 मीटर के बजाय 7 मीटर बनाई जानी चाहिए, जी, और जी। हिमालय सेंसिटिव क्षेत्र है, और सेंसिटिव क्षेत्र के साथ साथ जो गाइडलाइन है उनके अनुसार काम करना चाहिए। जी, लेकिन जी। वही बात सीधी आती है कि अपने निजी मफाद के लिए इंसानी जिंदगी की क्या कीमत है, ये जी, देखने को बिल्कुल। मिल रहा है। अब उम्मीद और प्रार्थनाएं बिल्कुल, सभी बिल्कुल। कुछ ये है, प्रयास भी है कि उन लोगों की जिंदगी जल्दी से जो है ना वापस आ जाए। सबसे बड़ी सुर्खियां बटोरने वाली खबर खबर ये है। उत्तराखंड बिल्कुल, से बिल्कुल। यही है जो है ना। जी, जी जी, निशा। जी, बिल्कुल 41 मज़दूर अभी भी रेस्क्यू लगातार जारी है, कोशिश पूरी की जा रही है। और हम फिर से चलेंगे शिमला हिमाचल की ओर, ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, ऐसी कोई बड़ी खबर या कोई बड़ी अपडेट जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो? निशा, हम बता दूं कि देखिए, जी। जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सिंह सुक्खू, जी, जी। इन्होंने जो है इससे पहले भी एक अपना संकल्प लिया था, हरित ऊर्जा राज्य को बदलने का लक्ष्य रखा गया था शिमला प्रदेश को। तो इसलिए उन्होंने एक ये ट्रेंड कर रही है खबर कि जो उनका कहना है कि हमने संकल्प जो है मैं ले रहा हूँ, और जो हमारा ये हिमाचल प्रदेश वो 31 मार्च 2026 तक इसको हम हरित ऊर्जा राज्य में बदलने का लक्ष्य रखा जी, है, और कोशिश है कि ये लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा। जी, क्योंकि इस पर देखिए, जो पुराने वाहन है उनको हम हटाएंगे, और शिमला को और हरित में बदलने के लिए पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे, उनको बिल्कुल, बिल्कुल। लगाएंगे। तो इसलिए उनका एक ये लक्ष्य है, ये खबर बड़ी खबर है, और इस खबर पे उन्होंने संकल्प एक बार इससे पहले निशा ले चुके थे कि ये जी, काम जी, हम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये दोबारा जो है इस पर ये काम कर रहे हैं। इसको सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं और उसके मंत्री हैं, उनको लगाया गया है कि जो है ये संकल्प हमारा जो है वो 31 मार्च जो 2026 तक पूरा किया जा सके, जी। ताकि हम जो हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य में बदलने का जो लक्ष्य रखा है उसको पूरी तरीके से हम कंप्लीट किया जा सके, निशा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ज्ञानेश जी, सोशल मीडिया की बात होगी, इसके अलावा ऐसी कौन-सी खबरें जो हेडलाइन्स बन रही हों शिमला हिमाचल में? हाँ, एक जी, निशा बता दूं कि देखिए, मौसम विभाग बदल रहा है, तो जी, मौसम बदल रहा है जी, शिमला में। जी, तो इसमें बहुत सी समस्याएँ भी आती हैं, जैसे कि हम देखें कि पर्यटक जो बाहर से घूमने आते हैं, उसके लिए जो उनको बाधाएँ होती हैं, चाहे वो बिजली विभाग की हो, चाहे सड़कों को लेकर हो, तो उस पे सरकार और जो विभाग है, उनके अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, पीडब्ल्यूडी ने इस बार प्रेस वार्ता बुलाई है, और उस प्रेस वार्ता में ये बात रखी गई है कि जो जब पर्यटक रहते हैं, बर्फ गिरती है, तो उसमें काफ़ी समय लगता है, बर्फ को हटाने में। तो जी, इस पे एक प्लानिंग की जा रही है कि हम बर्फ को जल्दी से जल्दी हटाएँ। जैसे कि छोटी जेसीबी हम रखेंगे, ताकि उनको तत्काल तरीके से बर्फ को हटाया जा सके, जी, और वाहन का आवागमन जो है वो बाधित ना हो। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर हम बिजली विभाग की बात करें निशा, तो बिजली विभाग भी पूरी तरीके से जो है तारों को दुरुस्त कर रहा है, जो जर्जर तार है उनको हटा रहा है। क्योंकि उसमें जब बर्फ गिरती है तो लाइन कहीं न कहीं प्रवाहित होती है। जी, तो इस वजह से मौसम विभाग की चेतावनी के बाद में पीडब्ल्यूडी विभाग हो या बिजली बोर्ड की तैयारियां जो है वो तेजी पर हैं। जी, जी, अगर हम बता दें, शहरी और बाहरी दोनों इलाकों के लिए अलग-अलग रणनीति की तैयारी कर रहा है विभाग। जी, शहर में छोटी मशीनों को बुला के रखा जा रहा है, और बड़ी मशीनों को बाहर शहर में लगाया जाएगा, ताकि जो गाड़ियां हैं बाहर से वो अंदर एंट्री कर सके, और जो छोटी है उनको भी अपने होटलों तक ले जाया जा सके, पर्यटकों को कहीं कोई समस्या न हो। जी, बता दूँ, और एक चीज़ बता दूँ निशा, कि क्या होता है, मौके पर जो गाड़ी ड्राइवर होता है जेसीबी के, वो नहीं मिल पाते। जी, जी, तो इसलिए पिछली बार भी लोगों ने ये प्रयास किया था, लेकिन उसमें कहीं न कहीं पूरी सफलता नहीं मिल पाई थी। तो इस बार उन्होंने क्या किया है, जो ड्राइवर होते हैं जेसीबी के, जी, जी, उनको जो है बीते साल की तरीके से चालकों के मोबाइल नंबर आपात कक्ष से जोड़े जाएँगे सीधे, जी, और किसी भी समय पर ज़रूरत पड़ने पर जेसीबी चालकों को मौके पर बुलाया जा बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। और उसके लिए पीडब्ल्यूडी जो है एक और बड़ा फैसला ले रहा है कि छुट्टियों पर भी फैसला करेगा। जी।
क्योंकि हम बता दें निशा कि जो शिमला है हमारा प्रदेश है, उसपे कहीं न कहीं पर्यटकों पर जो है उससे हमारी पूँजी आती है, जी, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो उसमें कहीं कोई समस्या ना हो, इसको लेकर भी जो है चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो या अन्य विभाग हो, पर्यटक विभाग हो, वो लगातार उसमें लग चुके हैं क्योंकि ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में उनकी अच्छी इनकम होती है, उनकी अच्छी कमाई बिल्कुल। होती है। इस वजह से इसकी तैयारियाँ पूरी तरीके से की जा सकती हैं। और बता दूँ कि बिजली बोर्ड जो है, वो अपनी तैयारी करने के साथ-साथ में इन जगहों को और दुरुस्त किया है। जैसे कि बिजली बोर्ड ने शिमला है, किन्नौर है, कुल्लू है, जी, जी। राहुल है, चंपा में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया भी है और जी, चलाया जा रहा है, बिल्कुल, ताकि बोर्ड के कर्मचारी और एसटी लाइन की मजबूत करने में जुटे ताकि कहीं कोई समस्या बिल्कुल, ना बिल्कुल। हो। जी, तो जी, हम बता दें कि आपको प्रबंध निदेशक हरकेश मीणा ने बताया है, बिजली बोर्ड के सदस्यों को पूरी तरह आदेश दे दिए गए हैं, जी, ताकि जो मौसम खराब हो तो इस बिजली हमारी जो है वो कहीं कुछ बाधित ना हो। जी, तो बिल्कुल। निशा हिमाचल प्रदेश में ठंड में तो उसके लिए और दिक्कतें बढ़ जाती है, लेकिन सरकार अपना काम पूरी तरीके से कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल और निशा जी। बता दूँ एक छोटी-सी एक खबर और बताना जी, चाहूँगा जी। कि देखिए जो सुखविंदर सिंह सिक्कू है, इन्होंने नया प्लान किया है कि अब जो हमारे बच्चे थे, पहले उनको 5 साल में, साढ़े 4 साल में कक्षा 1 में एडमिशन हो जाता था, जी, जी। प्रवेश, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट के स्कूल हो, उनको होता था। लेकिन इस बार इन्होंने एक निर्धारित कर दिया है कि 24 से 25 मार्च 25 में अब नया प्रावधान लागू कर दिया है कि जी, पहली कक्षा के लिए जो बच्चे की उम्र होनी चाहिए, वो कम से कम 6 साल होनी चाहिए। जी, उसके बाद ही हम उनका प्रवेश ले पाएँगे जी, और अन्यथा उनका प्रवेश कक्षा 1 में नहीं होगा। जी, तो जी। ये नियम लागू किया गया है। इस तरीके से बहुत सारी खबरें हैं, हमने आपको बताया कि चाहे वो जी, शिमला की बिल्कुल। तैयारियों को लेकर हो, चाहे चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, इन सब के लिए ये मान्य है। वहीं जो विभाग हैं, वो उपलब्धियाँ अपनी-अपनी जो है तैयारियाँ कर रहे हैं निशा। तो जी, इस तरीके से शिमला पूरी तरीके से जो है अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन बिल्कुल। एक बड़ा सवाल और बड़ा हम ये देखने को मिलेगा कि जब समय आता है दिसंबर, जी, जनवरी उसमें जो विभाग है, उनकी तैयारियों में क्या कमी रह जाती है, ये तो उस समय देखा जा सकता है। जी, जी। विभाग या अधिकारी कहते तो हैं कि मैंने तैयारी कर लिया है, लेकिन कहीं न कहीं कमियाँ रह जाती हैं। तो ये वक़्त ही बताएगा कि शासन-प्रशासन कितना मुस्तैद है बिल्कुल। कि शिमला में पर्यटकों को दिक्कत ना हो या जो आवागमन है वो बाधित ना हो। जी, जी। निशा, ये तो वक़्त ही बताएगा, बिल्कुल, ये बिल्कुल। देखा जाएगा कि बिल्कुल, जनवरी, फरवरी बिल्कुल। में क्या होता है। जी, बिल्कुल। हम फिर से चलेंगे देहरादून उत्तराखंड की ओर। वकील अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं। देहरादून उत्तराखंड और पूरे देश में अभी आपने जो बताया कि टनल जो हादसा 41 मज़दूर फँसे हैं, वो सबसे बड़ी खबर अभी यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा देहरादून उत्तराखंड में कोई ऐसी ख़ास खबर जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? सोशल मीडिया पर जो है ना एक इंटरनल जो है ना काफी कुछ खबर वायरल हो रही है। बीते जी, दिनों देहरादून में एक ट्रांसपोर्टर के साथ मारपीट का मामला पुलिस पुलिस का आया था और जिसको लेकर जितने भी किसान यूनियन के संगठन हैं सभी ने जो है ना डीजीपी को अपनी बात रखी थी, बातचीत भी हुई थी और वहां पर धरना प्रदर्शन भी किया। जी, जी। वहीं एक और ऐलान उन्होंने किया था, अगर उनके मनमाफिक उस पुलिसकर्मी के ऊपर या एसएचओ या चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है या फिर सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो जी, वहां पर जी। उन्होंने महापंचायत का ऐलान किया था। जी। 25 तारीख को महापंचायत का ऐलान किया हुआ है और ये सोशल मीडिया पर काफी कुछ खबर वायरल भी हो रही है और सभी लोग जो है ना जितने भी किसान हैं जी, जी। इस बात को लेकर आक्रोशित है क्योंकि निशा मैं एक बात बताऊं जो है ना उस वक्त जो है ना एक कुछ ऐसे शब्द जो है ना पुलिसकर्मी के साथ जो है ना इस्तेमाल किए गए थे पुलिसकर्मियों ने जी, कि जी। यहाँ पर एक ट्रेंड है पहाड़ी और मैदानी। जी। तो जिन लोगों के साथ मारपीट की गई थी उनको जो है ना ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे जो उनको बुरे लगे थे। जी, तो जी। ये सब चीजें जो है ना हो सकता है कभी ना कभी ये चिंगारी भी बन सकती है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। पूरी तरीके से किसान यूनियन महापंचायत का ऐलान करने जा रही है और जी, जी। 25 तारीख का टाइम दिया दिया हुआ था। आज क्या फैसला आता है, लेकिन ये महापंचायत का सीधा सीधा मतलब है
कि 3 या 4 स्टेट के किसान इकट्ठे होना। तो अपने अगर जो है ना पुलिस की सूझबूझ रही और पुलिस ने मामले को या प्रशासन ने गंभीरता से लिया, जी, जी। तो ये मामला जो है ना ठीक-ठाक सुलझ भी सकता बिल्कुल, है, वरना महापंचायत होने के पूरे-पूरे आसार यहाँ पर बिल्कुल, बिल्कुल, नज़र बिल्कुल। आ रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। इस आज के इसके अलावा जी, जी, जी। जी, वकील अहमद जी। मौसम विभाग जी, की तरफ से भी कुछ जो है ना जानकारी दी गई है, कुछ अलर्ट दिया गया है कि जी, ठंड बढ़ सकती है और उसके चलते जिला प्रशासन ने भी अलाव के इंतजाम किए हैं, रैन बसेरों जी, की भी जो है ना साफ-सफाई की है। बा जी। बाकी जो है ना जो भी अपडेट होगी हम अपने दर्शकों को देते बिल्कुल, रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वकील जी, अहमद जी निशा। जुड़े थे हमारे साथ देहरादून उत्तराखंड से, जिन्होंने तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी अपडेट और सुर्खियाँ बना रही है वो बताया। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े थे ज्ञानेश जी शिमला हिमाचल से, जिन्होंने तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबरें हमारे दर्शकों को पहुँचाई। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी अपडेट आप तक हम पहुँचाएँगे। सुबह का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता देख रहे थे। देखते रहिए देश न्यूज़।